वेलकम टू फिजिक्स एडुकेशन। हम लोग बात कर रहे थे अपैरेंट वेट पे, उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। कहता है क्वेश्चन कि अ मेटालिक स्फीयर, दिस वन इज आवर मेटालिक स्फीयर, जिसका वेट जो है दैट इज 210 ग्राम इन एयर। सो बोल सकते हैं कि सर फॉर मेटालिक स्फीयर जो ये मास है वो एक्चुअल मास है ऑब्जेक्ट का और वो है 210 ग्राम इन वाटर, यानी ये अपेरेंट मास हो गया। वाटर के केस में हम यहां पे अभी MW लिख दे रहे हैं और ये 180 ग्राम है और अपेरेंट मास इसका लिक्विड में जो है अननोन लिक्विड दैट इज 120 ग्राम। देन क्वेश्चन इज फाइंड द डेंसिटी ऑफ मेटल एंड दैट ऑफ लिक्विड, यानी आप अननोन लिक्विड यहां जो दिया है उसका भी डेंसिटी आपको बताना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप अगर इस तरीके के सवाल को सॉल्व कर रहे हैं तो डायरेक्टली आप बोल सकते थे कि सर डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज एक्चुअल मास इनटू डेंसिटी ऑफ जिस लिक्विड में है बाई यहां पे एक्चुअल माइनस अपेरेंट मास, आप ऐसा लिख सकते थे। ये रिलेशन हम लोग ऑलरेडी अपेरेंट वेट में डिस्कशन कर चुके हैं। हम पहले भी बोले कि या तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं या अदरवाइज इफ यू हैव कॉन्सेप्ट आप डायरेक्टली कॉन्सेप्ट लगाइए, यू विल गेट रिजल्ट। तो यहां पे आप बोल सकते थे कि सर इन वाटर हम लोग डेंसिटी निकाल सकते हैं ऑब्जेक्ट का और ये हो जाएगा वाटर के केस में जो हमारा अपेरेंट मास है दैट इज 180 ग्राम और यहां पे आप लिख सकते थे कि सर ये एक्चुअल मास जो है दैट इज इन एयर 210 ग्राम और ये रो एल डेंसिटी ऑफ लिक्विड, यहां पे लिक्विड जो है दैट इज वाटर और वाटर का डेंसिटी होता है 1 ग्राम पर सीसी सेंटीमीटर क्यूब। सो 210 इंटू 1 बाई 210 माइनस 180 और ये मिल जाएगा 210 बाई 30 और ये आप लिख सकते थे 70, सॉरी दिस वन विल बी 7 ग्राम पर सीसी। तो ये हमारा डेंसिटी ऑफ मेटालिक स्फीयर हो गया। सेम रिलेशन आप यूज कर सकते हैं इन अननोन लिक्विड। अगेन आप यहां पे अब डेंसिटी आपको पता चल चुका है, M एक्चुअल डेंसिटी ऑफ लिक्विड जिसमें वो सबमर्ज्ड है, M एक्चुअल माइनस M अपेरेंट और आप इसको लिख सकते थे कि सर ये डेंसिटी 7 है और 210 ग्राम है। ये डेंसिटी हमको अननोन डेंसिटी जो है लिक्विड का वो पता करना है और यहां पे 210 और अननोन लिक्विड में जो मास था दिस वन इज फॉर अननोन लिक्विड वो है 120 ग्राम। सो ये बन जाएगा अपना 7 इंटू 210 माइनस 120 ये हो जाएगा 90 और बाई यहां पे है अपना 210, यही हमारा डेंसिटी ऑफ लिक्विड हो जाएगा। तो आप बोल सकते थे कि सर ये 30 और ये 3, सो डेंसिटी ऑफ अननोन लिक्विड विल बी 3 ग्राम पर सीसी। आई होप ये भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा इस क्वेश्चन के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हम लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे बात कर रहे थे कि किंग हीरो का क्राउन में प्योर गोल्ड है कि नहीं, वो खोज आर्किमिडीज ने किया। तो अब जैसे उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं।
कि एन ऑर्नामेंट वेइंग, ऑर्नामेंट मतलब ज्वेलरी जिसको आप बोलते हैं ना, एन ऑर्नामेंट वेइंग 50 ग्राम इन एयर वेज ओनली 46 ग्राम इन वाटर. Assume that some copper is mixed with gold to prepare the ornament. So find the amount of copper in it, and a specific gravity of gold is 20 and that of copper is 10. Simply, my dear students, हम लोग इसको मान के चलते हैं कि लॉजिकल अगर हम देखें तब भी ये सॉल्व हो सकता है कि जैसे मान लीजिए कि आप बोल सकते थे कि सर लेट M is mass of copper in ornament. M जो है that is mass of copper in ornament. और एक्चुअल मास जो है ये बोल सकते थे कि जो ऑर्नामेंट है, एक्चुअल मास ऑफ ऑर्नामेंट जो है दैट इज गिवन एज 50 ग्राम, क्योंकि एक्चुअल मास जो हम लोग एयर में कंसीडर करते हैं ये हमारा एक्चुअल मास है. और यहां से आप बोल सकते थे कि सर जो अपेरेंट मास है अपेरेंट मास ऑफ ऑर्नामेंट जो है वो है 46 ग्राम. और यहां पे अपने पास डेंसिटी दिया हुआ है गोल्ड का भी और कॉपर का भी. स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी डेंसिटी ऑफ गोल्ड विथ रिस्पेक्ट टू वाटर और डेंसिटी ऑफ कॉपर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर दोनों दिया हुआ है. अब यहां पे ये अपेरेंट वेट है. सो यहां पे आप बोल सकते थे कि ऑर्नामेंट का डेंसिटी क्या हो सकता था. अगर डेंसिटी ऑफ ऑर्नामेंट कोई पूछता तो आप बोल सकते थे कि सर डेंसिटी ऑफ ऑर्नामेंट इज रो, और ये लिखा जा सकता था एक्चुअल मास इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड बाय एक्चुअल मास माइनस अपेरेंट मास. और ये हो जाता अपना एक्चुअल मास 50 ग्राम, डेंसिटी ऑफ लिक्विड दैट इज 1, और ये हो जाता 50 माइनस 46, और आप इसको लिख सकते थे 50/4, और ये हो जाता अपना 25/2 12.5 ग्राम पर सीसी. ये ऑर्नामेंट का है. सो डेंसिटी ऑफ ऑर्नामेंट इज 12.5 ग्राम पर सीसी. अब अगर आपसे पूछे कि डेंसिटी ऑफ गोल्ड क्या है, तो यहां पे आपको कंफ्यूज करने के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी टर्म लिखा गया है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ गोल्ड इज स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब हो गया कि रिलेटिव डेंसिटी. तो यहां पे वाटर है तो हम वाटर के रिस्पेक्ट में ही बात कर रहे हैं. तो ये अगर लिखा गया है कि दैट इज 20, तो इसका मतलब है कि डेंसिटी ऑफ जो गोल्ड है वो हमारे पास दिया हुआ है. मान लीजिए कि हम यहाँ पे लिख दें कि दिस वन इज गोल्ड डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल टू 20. ये रिलेटिव डेंसिटी हो गया. और रो गोल्ड आप लिख सकते थे कि सर ये हो जाएगा 20 इंटू रो डब्ल्यू, और रो डब्ल्यू यानी वाटर का डेंसिटी 1 ग्राम पर सीसी. सो 20 इंटू 1, सो 20 ग्राम पर सीसी दैट इज स्पेसिफिक डेंसिटी ऑफ गोल्ड. सिमिलरली स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कॉपर जो है दैट इज गिवन एज 10. तो आप इसको लिख सकते थे कि सर ये कॉपर बाई वाटर के क्रॉसपॉन्डिंग में
जो डेंसिटी है, रिलेटिव डेंसिटी, जिसको आप स्पेसिफिक ग्रेविटी बोल रहे हैं, वो है 10। सो कॉपर का डेंसिटी हो जाएगा 10 इंटू रो डब्ल्यू, और इसको 10 इंटू 1, और इसी को आप लिख सकते थे 10 ग्राम पर सीसी। ये हमारे पास ओरिजिनल डेंसिटी है। अब यहां से आप बोल सकते थे कि सर अगर मास ऑफ कॉपर इन ऑर्नामेंट m है, तो मास ऑफ गोल्ड इन ऑर्नामेंट क्या हो सकता था? तो आप बोल सकते थे कि सर 50 माइनस जो एक्चुअल मास था, उसी में से हम लोग m मास को माइनस कर लिए। तो अब यहां से हमारे पास जो रिलेशन है, ऑर्नामेंट में टोटल मास पता है 50 ग्राम और अपेरेंट मास भी पता है, तो ऑर्नामेंट का डेंसिटी पता चल गया। ऑर्नामेंट का डेंसिटी, तो ऑर्नामेंट का वॉल्यूम पता चल सकता था। ऑर्नामेंट का वॉल्यूम, तो ऑर्नामेंट का वॉल्यूम यानी अगर हम देखें, और दूसरा यानी टोटल वॉल्यूम हमको पता चल जाएगा, तो हम बोल सकते थे कि वॉल्यूम ऑफ ऑर्नामेंट विल बी, जो है वो एक्चुअल मास बाय डेंसिटी, और डेंसिटी ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, दैट इज 12.5। सो ये हो जाएगा 50 बाई 12.5, और ये वैल्यू हो जाएगा अपना 50 बाई 12.5 4 cc, यहां पे बोल सकते थे। और अब यहां पे ये टोटल वॉल्यूम ऑर्नामेंट का निकल चुका है। अब अगर हम पूछे आपसे कि बेटा बताइए कि मास यहां पे वॉल्यूम ऑफ प्योर गोल्ड क्या हो सकता था, तो प्योर गोल्ड ऑलरेडी आपके पास डेंसिटी पता है और मास पता है। प्योर गोल्ड का मास यहां पे है 50 माइनस m, दैट इज मास, और डेंसिटी ऑफ गोल्ड, और वो दिया हुआ है 50 माइनस m बाई डेंसिटी ऑफ गोल्ड, जो है हम लोग निकाल चुके हैं, दैट इज 20। सिमिलरली वॉल्यूम ऑफ प्योर कॉपर क्या हो सकता था उस ऑर्नामेंट में, तो m बाई डेंसिटी ऑफ कॉपर, और ये लिखा जा सकता था m बाई 10। सो ये आप बोल सकते थे कि सर वॉल्यूम ऑफ ऑर्नामेंट जो होगा वो इक्वल हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ प्योर गोल्ड प्लस वॉल्यूम ऑफ प्योर कॉपर, आप ऐसा लिख सकते थे। तो वॉल्यूम ऑफ ऑर्नामेंट अगर देखा जाए तो ऑलरेडी हमारे पास है 4, और ये वैल्यू है अपना 50 माइनस m बाई 20 और प्लस m बाई 10। तो यहां से आप बोल सकते थे कि सर कि दिस वैल्यू विल बी 4, मान लीजिए 20 हम लिख दें, और ये हो जाएगा 50 माइनस m प्लस 2m, और ये हो जाएगा 80, और ये हो जाएगा 50 प्लस m, सो m इज 30 ग्राम। सो उस ऑर्नामेंट में 30 ग्राम हमारा क्या है, कॉपर है। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो गया होगा, क्योंकि सिंपली देखना था कि पहले आपको पूरा ऑर्नामेंट का वॉल्यूम निकालते और प्योर गोल्ड और कॉपर का वॉल्यूम दोनों को ऐड कर देते, तो वही तो ऑर्नामेंट का वॉल्यूम होता। अब उसके लिए आप क्या किए कि अगर वॉल्यूम ऑर्नामेंट का निकालना होता तो अब ऑर्नामेंट का आपको डेंसिटी पता करना था। तो ऑर्नामेंट का एक्चुअल मास दिया हुआ था, अपेरेंट मास दिया हुआ था, और वो वाटर में गया, तो आपको डेंसिटी ऑफ लिक्विड भी दिया हुआ है, तो आप आराम से डेंसिटी ऑफ ऑर्नामेंट निकाल सकते थे। और अगर डेंसिटी ऑफ ऑर्नामेंट पता चल गया और एक्चुअल मास पता है तो उसका वॉल्यूम पता चल गया। और इंडिविजुअल
सबका डेंसिटी, कॉपर का डेंसिटी और गोल्ड का डेंसिटी दिया हुआ है, तो हम इंडिविजुअल वॉल्यूम निकाल सकते थे और उन दोनों को, गोल्ड और जो हमारा कॉपर है, उन दोनों के वॉल्यूम को ऐड ऑन करते तो वो टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑर्नामेंट हो जाता और दोनों को जब सॉल्व करते तो वी विल गेट आंसर कि 30 ग्राम कॉपर जो है उस ऑर्नामेंट में है।